दिवाली की वो रात। दिवाली यह त्योहार खुशी और उल्लास से भरा होता है, पर साथ ही काली शक्तियों का जन्म भी होता। जादू टोना, भूत पिशाच की शक्तियां भी अपने चरम पर हो जाती हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की, शिवम, प्रशांत और दीपांशु। तीनों ही मस्ती करने वाले बिगड़े हुए बच्चे हैं और दिवाली आते ही इनकी मस्ती 4 गुना बढ़ जाती है। दिवाली के दिन ये आधी रात तक पटाखे फोड़ते थे। यह बात तब की है जब इनकी उम्र कुछ 13 या 14 साल रही होगी। तीनों दोस्त पूजा और खाना खाकर 10 बजे दीपांशु के घर के बाहर मिलते हैं, क्योंकि उनके घर वाले थक कर सो गए थे। तीनों अपने सारे पटाखे एक जगह रख देते हैं। उनके पास इतने पटाखे थे कि अगर वे पूरी रात भी फोड़ते रहें तो खत्म न हो। पटाखे फोड़ते फोड़ते 2 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज पर सबसे पहले प्रशांत का ध्यान गया था, तो वह उनसे बोलता है, भाई तुमने सुना, कोई बच्चा रो रहा है। दोनों उसकी बात सुनकर ध्यान से सुनते हैं। आवाज बिजली के खंभे के पीछे से आ रही होती है। हम वहां जाकर देखते हैं तो वहां एक 5 साल का बच्चा रो रहा होता है। हम उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? वो बड़ी मासूमियत से बोलता है, मुझे भी पटाखे फोड़ने हैं। हम उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाते हैं, पर उस समय काफी रात हो चुकी थी। उसके चेहरे को देखकर हम उससे कह देते हैं कि तुम हमारे साथ पटाखे फोड़ सकते हो। वह यह सुनकर खुश हो जाता है और हमारे साथ पटाखे फोड़ने लगता है। पर 10 मिनट बाद हम उससे बोलते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले चिंतित होंगे। इस पर वह बोलता है कि मुझे रात को डर लगता है, क्या तुम तीनों मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे? हम उसे मना नहीं कर पाते और हाँ कर देते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह एक घर के सामने खड़ा होता है। वहां एक औरत, शायद उसकी मम्मी ही होगी, वह बच्चे के पास जाती है। वह बच्चे के पास खड़ी होकर हमें देखने लगती है। इतने में वह औरत हम तीनों से बोलती है, आप तीनों का धन्यवाद कि आप इसे यहां लाए। तू जाते, ये बड़ा ही बाहर जाता है, सुनता ही नहीं मेरी। अब हम वहां से जाने लगते हैं तो वो औरत बोलती है कि कहां जा रहे हो? अपने इसे यहां तक छोड़ा है, पर आज त्योहार भी है तो कुछ खाकर ही जाइए। हम उन्हें मना करते हैं, पर प्रशांत उससे हाँ कर देता है। फिर हम भी प्रशांत के पीछे पीछे चले जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है और हम नोटिस करते हैं कि वहां कुछ जलने की गंध भी आ रही थी, पर हम यह सब इग्नोर करके चारपाई पर बैठ जाते हैं। फिर वह औरत हमारे लिए लड्डू और रसगुल्ले लेकर आती है। प्रशांत दोनों हाथों से खाने लगता है, पर हमारी अंदर की आत्मा मानो हमें रोक रही हो। तभी वह औरत हम दोनों से बोलती है, तुम भी खाओ। इन बड़ी ही डर थे। इस बात पर शिवम एक लड्डू उठा लेता है, पर दीपांशु उसे मना कर देता है कि मैंने बहुत मीठा खा लिया है और मेरा गला बैठ जाता है, ज्यादा खा लूं तो। इस पर वह औरत उस पर घूरने लगती है। तभी वह हम तीनों से एक सवाल पूछती है, तुम्हें दिवाली कैसी लगती है? तो हम तीनों एक ही जवाब देते हैं कि यह त्योहार हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम पूजा करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी खाते हैं, लोगों से मिलते हैं और बाद में पटाखे भी फोड़ देते हैं। इस पर वह बोलती है, अगर किसी पटाखे की वजह से किसी की मौत हो जाए तो कैसा लगेगा? उसकी यह बात सुनकर तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया होता है और तीनों के चेहरों पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं। तभी वह बच्चा आता है और अपनी मम्मी का साड़ी हाथ में पकड़कर रोने लगता है। उसके सीने में पचेट है का आवाज मानो हमारे कानों में चुभने लगती है। फिर वह औरत दोबारा पूछती है, जवाब दो। इस बार उसकी आवाज भारी थी, हमारी तो मानो सांसें अटक सी गई। तभी वह हमारे पास आने लगती है और जैसे ही हमें छूती है वहां धमाका हो जाता है और हम तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह आंख खुलती है तो हम तीनों दीपांशु के घर होते हैं और हमारे परिवार वाले भी। वो हमारे जागते ही पहले तो हम पर गुस्सा करते हैं, फिर प्यार से गले लगा लेते हैं। वहां पर ही हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भी बैठे होते हैं। हम उन्हें दादाजी कह के बुलाते थे। तो वे हमसे पूछते हैं, बेटा वहां क्या हुआ था? ये तो हम उन्हें सब कुछ बता देते हैं। पर जब हम तीनों उनसे पूछते हैं कि उस औरत ने हमसे ये पूछा था कि पटाखों की वजह से किसी की मौत हो जाए तो कैसा लगेगा, इस पर हमारी मम्मी हमें बोलती है कि वो सब छोड़ो, पर आज के बाद दिवाली पर बाहर मत रहना। इस पर दादाजी बोलते हैं, बेटी उन्हें सच्चाई बतानी जरूरी है, नहीं तो कल को कोई और बच्चा भी ऐसे जा सकता है। तो सुनो बेटा, यह बात आज से 20 साल पुरानी है। जहां तुम गए थे वहां एक विधवा औरत और उसका 5 साल का लड़का रहता था। दिवाली के दिन वह कुछ औरतों के साथ दिए जलाने गई थी और उसने अपना लड़का घर पर ही छोड़ा था। उस समय सबके घर पर छप्पर होते थे
तो एक रॉकेट उसकी छत पर आकर फूट गया। उसकी चिंगारी से वहां आग लग गई और उसका बेटा। जब तक यह जान पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जब वह औरत वहां आई तो वह उस आग में ही कूद गई और दोनों मां बेटे उस आग की चपेट में आकर अपनी जान दे बैठे। और जब से ही हर दिवाली पर जो भी रात के 12 बजे के बाद उन्हें पटाखा जलाते दिखता है तो वह उसे बहला फुसलाकर अपने घर बुला लेती है और वह दिवाली उसकी आखिरी दिवाली हो जाती है। और हाँ, तुम इस हनुमान जी के लॉकेट के कारण ही बच पाए हो। उस घटना के बाद हम पटाखे संभल के जलाते हैं और 12 बजे से पहले ही फोड़कर सो जाते हैं।